रात 12:16 बजे दिल्ली, करोल बाग, होटल सिल्वर क्राउन कमरा नंबर 407 एसी की ठंडी हवा चल रही थी। बेड पर 45 साल का एक आदमी बेहोश पड़ा था। टेबल पर आधी भरी वाइन, गिलास के किनारे पर लिपस्टिक का निशान और खिड़की के पास खड़ी थी रिया। लाल ड्रेस, खुले बाल, हाथ में मोबाइल। वो शांत थी, इतनी शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने आदमी की नब्ज चेक की, धीमी, बहुत धीमी। रिया हल्के से मुस्कुराई। कहा था ना, ज्यादा ड्रिंक मत करो मिस्टर गुप्ता। पर ड्रिंक में शराब से ज्यादा कुछ और मिला था, स्लीपिंग पिल्स। वो उसके फोन से यूपीआई खोलती है, ओटीपी खुद उसके अंगूठे से लगवाती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, सब ट्रांसफर, फिर लॉकर, कैश, घड़ी और सोने की चेन, सब बैग में। अब आखिरी काम। रिया तकिया उठाती है, आदमी के चेहरे पर रखती है और पूरा वजन डाल देती है। कमरे में सिर्फ एक आवाज, फिर सन्नाटा। 3 मिनट बाद एक और लाश। 12:32 AM रिया वॉशरूम में जाती है। मेकअप साफ, ड्रेस बदली, बाल बांधे। अब वो सेक्सी लड़की नहीं, एक साधारण ऑफिस जाने वाली लड़की लग रही थी। कमरे से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे वो कभी यहां थी ही नहीं। अगले दिन की खबर, बिजनेसमैन की हार्ट अटैक से मौत। पुलिस रिपोर्ट, नेचुरल डेथ। कोई शक नहीं, कोई सबूत नहीं, क्योंकि ये उसका पहला मर्डर नहीं था। रिया कौन थी? रिया का असली नाम रिया भी नहीं था। उसके 6 नाम थे, 6 पहचान, 6 आधार कार्ड, 6 सिम। वो खुद को कहती थी, मैं इंसान नहीं, सिस्टम की गलती हूं। 8 साल पहले लखनऊ की एक छोटी गली, टूटा हुआ घर, शराबी बाप, बीमार मां, 17 साल की रिया। गरीबी ऐसी कि कई दिन खाना नहीं मिलता था। बाप रोज मारता। लड़की पैदा हुई है, बोझ है बोझ। मां चुप रहती। एक रात बाप ने नशे में उसे छूने की कोशिश की। रिया ने उसे धक्का दिया। वो दीवार से टकराया और चिल्लाया, आज से तू मेरी बेटी नहीं, माल है। उस रात रिया भाग गई, बिना पैसे, बिना सामान, बिना मंजिल। दिल्ली रेलवे स्टेशन 3 दिन भूखी। एक आदमी मिला, काम करोगी? अच्छा पैसा मिलेगा। रिया मासूम थी, सोचा नौकरी होगी, पर वो था हनी ट्रैप गैंग का एजेंट। असली ट्रेनिंग शुरू उसे सिखाया गया, कैसे बात करनी है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे मर्दों को फंसाना है, कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं, और सबसे जरूरी, दिल नहीं लगाना। मर्द सिर्फ एटीएम है। गैंग की लीडर माया मैडम कहती थी, पहले सिर्फ ब्लैकमेल, फोटो, वीडियो, पैसे। लेकिन एक दिन एक आदमी ने पुलिस बुला ली, गैंग पकड़ा जाता। तब माया ने कहा, अब से जो फंसे जिंदा नहीं जाएगा। उस दिन रिया ने पहली बार मर्डर देखा और उल्टी कर दी। माया ने थप्पड़ मारा, या तो मारना सीख या मरना। धीरे धीरे रिया पत्थर बन गई, भावनाएं खत्म, दिल बंद। अब वो रोती नहीं थी, डरती नहीं थी, बस काम करती थी। और हर काम के बाद आईने में खुद से कहती, ये दुनिया ऐसी ही है। 3 साल बाद गैंग खत्म, माया पकड़ी गई, बाकी सब भाग गए। पर रिया अब खुद प्रो बन चुकी थी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अकेले काम करने लगी। उसके नियम सिर्फ अमीर मर्द कोई गवाह नहीं। 48 घंटे में शहर बदलो, प्यार नहीं, सब सही चल रहा था, जब तक अर्जुन नहीं मिला था। लखनऊ नया शहर, रिया ने नया नाम लिया। सिमरन नया फ्लैट, नई नौकरी का बहाना और नया टारगेट लिस्ट। तभी एक नाम दिखा, अर्जुन मल्होत्रा, रियल एस्टेट बिजनेस नेटवर्थ 50 करोड़। रिया मुस्कुराई, बस ये आखिरी शिकार, फिर हमेशा के लिए रिटायर। पहली मुलाकात कैफे कॉफी डे। रिया जानबूझकर टकराई, कॉफी गिराई। सॉरी, अर्जुन बोला। अरे आप जल तो नहीं गई? रिया चौंकी। ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी। आम आदमी क्या करता? नंबर मांगता, फ्लर्ट करता। ये उल्टा उसकी फिक्र कर रहा था। मैं दूसरी कॉफी ले आता हूं। वो सच में ले आया, बिना कुछ उम्मीद के। रिया पहली बार कंफ्यूज हुई। ये अलग क्यों है? दोनों बात करने लगे, हंसी, मजाक और अजीब बात। अर्जुन उसे घूर नहीं रहा था, सम्मान से बात कर रहा था, जैसे वो कोई इंसान हो, कोई सामान नहीं। रिया ने दिल को झटका, नहीं, ये भी बाकी सब जैसा होगा। पर कहीं अंदर कुछ हल्का सा पिघला। उसी रात रिया ने अर्जुन की फोटो देखी, फोन बंद किया और खुद से बोली,
मत फंसना, वरना तू बर्बाद हो जाएगी। पर उसे पता नहीं था इस बार शिकार कौन है, वो या अर्जुन। अगले दिन सुबह 10 बजे लखनऊ रिया बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी और मोबाइल में अर्जुन का मैसेज, गुड मॉर्निंग, कल आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। रिया ने स्क्रीन को कुछ सेकंड देखा। दिल ने कहा रिप्लाई करो, दिमाग बोला टारगेट है, इमोशन नहीं। उसने खुद को सख्त किया, टाइप किया श्योर टुडे इवनिंग। फिर खुद से बोली बस काम खत्म करना है। शाम 6 बजे गोमती रिवरफ्रंट सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी। अर्जुन पहले से बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रिया आई। आज उसने सिंपल सूट पहना था, ना ज्यादा मेकअप, ना कोई ड्रामा। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी क्यों आज वो फंसाने वाली तैयारी नहीं कर रही। आप बहुत अलग लग रही हैं आज। अर्जुन मुस्कुराया। अलग मतलब? जैसे रियल। रिया के दिल में हल्का सा झटका लगा। कितने साल हो गए थे किसी ने उसे रियल कहा हो। दोनों घंटों बात करते रहे, बचपन, सपने, फालतू मजाक। अर्जुन ने अपने बारे में सब सच बताया। मैंने बहुत मेहनत से बिजनेस बनाया, पैसे हैं पर दोस्त कम हैं। रिया चुप हो गई। उसे याद आया उसने भी तो जिंदगी में सब खोया था। अचानक अर्जुन बोला सिमरन, तुम कभी हंसते हंसते अचानक चुप क्यों हो जाती हो, जैसे कोई दर्द छुपा रही हो। रिया का गला सूख गया। पहली बार किसी ने उसके अंदर झांक लिया था। उसने बात बदल दी। कॉफी पियोगे? तुम बनाओगी तो कुछ भी। रिया मुस्कुराई, पर अंदर डर था। यह खतरनाक है, क्योंकि जब तुम किसी को महसूस करने लगते हो तब उसे मारना मुश्किल हो जाता। रात रिया फ्लैट पर लौटी, बैग से छोटी शीशी निकाली, स्लीपिंग ड्रग। उसे देखा, फिर अर्जुन की फोटो देखी। दोनों हाथ कांप गए। नहीं, वो शीशी वापस रख देती है, पहली बार। लेकिन अगले दिन उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। पुराने अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे। पुलिस सख्त हो रही थी। उसे एक बड़ा काम चाहिए था, और सबसे बड़ा टारगेट कौन था? अर्जुन। रिया आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा। रिया, याद रख, तू क्रिमिनल है, लवर नहीं। उसने मेकअप लगाया, रेड ड्रेस पहनी। पुरानी रिया वापस। प्लान आज होटल में डिनर, ड्रिंक में दवा, सब खत्म। फिर नया शहर, नई जिंदगी। होटल रेडिसन ब्लू। अर्जुन खुश था। आज मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुझे तुम पसंद आने लगी हो। रिया का दिल रुक गया। उसने तुरंत पानी पिया। तुम अजीब हो सिमरन, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है, पर फिर भी तुम बहुत मजबूत लगती हो। रिया चाहती तो अभी ड्रिंक में दवा डाल सकती थी, मौका था, पर हाथ जम गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं। तभी पास वाली टेबल पर एक आदमी ने रिया को घूरा। रिया की आंखें फैल गई। वो चेहरा, वो वही था, पुराना शिकार, जो उसे पहचान सकता था। अगर उसने अर्जुन के सामने कुछ बोल दिया तो सब खत्म। आदमी उठा, रिया की तरफ बढ़ा। तुम कहीं देखी हुई लग रही हो। रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। जरा बाहर चलिए। पार्किंग एरिया अंधेरा, सन्नाटा। आदमी बोला, तुम वही हो ना, दिल्ली वाली? अगले ही सेकंड रिया ने चाकू निकाल दिया, सीधा पेट में। 1, 2, 3 बार। खून, चीख, फिर सन्नाटा। रिया हाँफ रही थी, हाथ कांप रहे थे। मुझे मजबूर मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। यह प्लान नहीं था, पर उसने फिर मर्डर कर दिया। तभी पीछे से आवाज, सिमरन। रिया जम गई, धीरे धीरे मुड़ी। अर्जुन खड़ा था। उसने सब नहीं देखा था, पर खून देखा, लाश देखी, और रिया के हाथ में चाकू। दोनों की आंखें मिली। समय रुक गया। अर्जुन फुसफुसाया, ये क्या है? रिया के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, या तो सच या भागो। होटल पार्किंग। रात 10:42। हवा ठंडी थी, लेकिन रिया के माथे पर पसीना था। उसके हाथ में चाकू, नीचे लाश, और सामने खड़ा अर्जुन। 3 सेकंड कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ दूर से ट्रैफिक की आवाज। अर्जुन धीरे से बोला, सिमरन, ये क्या हुआ? रिया का दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। ऑप्शन 1, अर्जुन को भी मार दो। ऑप्शन 2, भाग जाओ। ऑप्शन 3, सच बोल दो। पहले 2 ऑप्शन उसके लिए आसान थे, वो पहले भी कर चुकी थी। लेकिन तीसरा सबसे मुश्किल। तुम अंदर जाओ अर्जुन। उसकी आवाज कांप रही थी।
पहले बताओ ये आदमी कौन है? प्लीज मुझ पर भरोसा करो। खून पर भरोसा कैसे करूं? ये सुनकर रिया टूट गई। फ्लैश उसे याद आया। बचपन, मार, भूख, धोखा, माया मैडम, पहला मर्डर और फिर अर्जुन की मुस्कान। उसने चाकू फेंक दिया, घुटनों पर बैठ गई, रो पड़ी जोर जोर से। शायद कई सालों बाद पहली बार। मैं अच्छी लड़की नहीं हूं अर्जुन। मैंने बहुत लोगों को फंसाया है पैसों के लिए, और हाँ, मैंने मर्डर किए हैं अर्जुन सन। जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ा हो। तुम मजाक कर रही हो ना? रिया ने सिर हिलाया। काश। 10 मिनट बाद दोनों कार में बैठे थे। लाश पीछे अंधेरे में पड़ी थी। रिया सब बता रही थी। स्टेशन, गैंग, हनी ट्रैप, पैसे, मौतें, हर बात। कोई झूठ नहीं। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा, कुछ बोला नहीं। रिया का दिल डर से फट रहा था। उसे लगा अब वो पुलिस बुलाएगा या छोड़ देगा या नफरत करेगा, और सच कहे तो वो डिजर्व भी करती थी। अचानक अर्जुन बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? रिया चौंकी। क्या? अगर तुम ऐसी हो तो मुझे भी मार सकती थी। रिया की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, क्योंकि तुमसे प्यार हो गया। सन्नाटा, बस दिल की धड़कन। पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा। पहली बार किसी ने मुझे छुआ भी तो डर नहीं लगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सिमरन, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, तुमने गलत किया है, बहुत गलत। लेकिन तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं दिख रहा। रिया रोते हुए बोली, मैं सब छोड़ दूंगा, सब, बस तुम साथ रहो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। रिया कांप गई। उसे उम्मीद नहीं। ठीक है, अर्जुन बोला, हम भागेंगे नहीं। तुम खुद को बदलोगी। नया शहर, नई जिंदगी, लीगल काम, और कभी ये सब नहीं। रिया को लगा जैसे किसी ने उसे अंधेरे से बाहर खींच लिया। वो हंसते हुए रोने लगी। मैं कसम खाती हूँ, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। उसी रात 12:30 लखनऊ पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल, सर, होटल रेडिसन के पार्किंग में लाश मिली। इंस्पेक्टर ने फाइल सीसीटीवी निकाली। स्क्रीन पर फुटेज। एक लड़की दिखी, चेहरा साफ, रेड ड्रेस, वो रिया थी। इंस्पेक्टर बोला, ये वही है। दिल्ली वाली केस से मैच कर रहा है चेहरा। सीरियल हनी ट्रैप वाली। अब बच नहीं पाएगी। अगले दिन रिया और अर्जुन फ्लैट में प्लान बना रहे थे। कल सुबह मुंबई निकलते हैं। अर्जुन बोला, वहां मेरा दोस्त है, काम मिल जाएगा। रिया खुश थी। पहली बार भविष्य दिख रहा था। तभी दरवाजे पर तेज धमाका। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पुलिस, दरवाजा खोलो। रिया का खून जम गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, इतनी जल्दी कैसे? रिया फुसफुसाई, मैं भाग जाऊं? अर्जुन बोला, नहीं, अब भागना बंद। दरवाजा फिर जोर से हिला। लास्ट वार्निंग। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद यहीं खत्म। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जो होगा साथ होगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पुलिस, दरवाजा खोलो। दरवाजा ऐसे हिल रहा था जैसे अभी टूट जाएगा। रिया की सांस तेज हो गई, हाथ ठंडे, दिल सीने से बाहर आने को तैयार। वो खिड़की की तरफ भागी। तीसरी मंजिल, नीचे सड़क। मैं कूद जाऊं, उसने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो, मर जाओगी। जेल से तो अच्छा है। उसकी आंखों में डर नहीं, हार थी। अर्जुन धीरे से बोला, भागते भागते कब तक भागोगी? कभी तो रुकना पड़ेगा। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो आज से शुरू करो। रिया उसे देखती रही। पहली बार किसी ने उसे बचाने के लिए नहीं, सही रास्ता चुनने के लिए रोका था। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। 4 पुलिस वाले अंदर घुसे। रिया उर्फ सिमरन, आप गिरफ्तार है। हथकड़ी की आवाज, छन्नक, जैसे किसी ने उसकी आजादी की आखिरी सांस भी बंद कर दी। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा, आंखों में सिर्फ एक सवाल। अर्जुन धीरे से बोला, मैं हूं। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में पूरी दुनिया थी। पुलिस जीप रिया पीछे बैठी थी, हाथ बंधे हुए, खिड़की से बाहर देख रही थी। लखनऊ की सड़कें पीछे भाग रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसे ही निकल गई।
फ्लैशबैक, मां की मुस्कान, स्टेशन की भूख, पहला थप्पड़, पहला शिकार, पहला खून, और फिर अर्जुन की हंसी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांस्टेबल बोला, अब रोने से क्या फायदा मैडम? रिया हल्का सा मुस्कुराई। पहली बार किसी के लिए रो रही हूं। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सिंह टेबल पर फाइल पटकता है। वाह, तो तुम हो हनी ट्रैप क्वीन? रिया चुप। 8 फ्रॉड, 3 मिसिंग, 2 मर्डर कंफर्म, और पता नहीं कितने। शाबाश, बड़ी खिलाड़ी निकली। वो गुस्से से बोला, क्यों किया ये सब? रिया धीरे से बोली, जीने के लिए। झूठ? लालच? नहीं, मजबूरी। इंस्पेक्टर हंसा। सब यही बोलते हैं। तभी दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया। सर, मैं वकील से बात करना चाहता हूं। रिया चौंक गई। तुम यहां क्यों आए? कहा था ना मैं हूं। इंस्पेक्टर बोला, तुम जानते हो ये लड़की क्या है? अर्जुन शांत था। हां, सब पता है। फिर भी साथ हो? हां। पूरा कमरा चुप, कांस्टेबल भी हैरान। रिया फुसफुसाई, पागल हो तुम, सब छोड़ दो मुझे। अर्जुन मुस्कुराया। लेट हो चुका है। अगले दिन कोर्ट भीड़, मीडिया, कैमरे। हनी ट्रैप किलर पकड़ी गई, सीरियल गर्ल गैंगस्टर। रिया को लगा जैसे वो इंसान नहीं, कोई जानवर है। सब घूर रहे थे। जज ने केस पढ़ा। सबूत मजबूत थे। सीसीटीवी, बैंक ट्रांसफर, फिंगरप्रिंट, गवाह बचना नामुमकिन। सरकारी वकील चिल्लाया, ये लड़की समाज के लिए खतरा है। इसने प्यार का नाटक करके लोगों को मारा। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रिया ने नीचे देखा। हां, वो दोषी थी, कोई बहाना नहीं। तभी अर्जुन खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज ने इजाजत दी। अर्जुन बोला, हां, इन्होंने अपराध किए हैं, लेकिन ये जन्म से अपराधी नहीं थी। इनके हालात ने इन्हें बनाया। अगर समाज इन्हें मौका दे तो ये बदल सकती है। रिया रो पड़ी। किसी ने पहली बार उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। जज ने फैसला टाल दिया। अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद। रिया को जेल भेज दिया गया। जेल, पहली रात, लोहे की सलाखें, गंदी दीवारें, अंधेरा। रिया जमीन पर बैठ गई। सोचा यही अंत है। पर अचानक अर्जुन की आवाज याद आई। मैं हूं। उसने दीवार से सिर टिकाया, धीरे से फुसफुसाई, भगवान, अगर जिंदगी दोबारा मिले तो मुझे बस एक मौका देना, उसके साथ जीने का। जिला जेल, लखनऊ। पहली सुबह लोहे की सलाखों से धूप की हल्की किरण अंदर आई। रिया की आंख खुली। कुछ सेकंड उसे समझ ही नहीं आया वो कहां है। फिर गंदी दीवार, टूटा पंखा, सीलन की बदबू, कैदियों की आवाजें और हाथ में ठंडी हथकड़ी का निशान। सच सामने था। वो जेल में थी। कल तक वो आजाद थी। होटल, मेकअप, पैसे, शिकार। आज एक कैदी नंबर 4821। नाम भी छिन गया, पहचान भी। पास वाली औरत हंसकर बोली, नई आई है क्या? क्या किया? रिया चुप। मारपीट, चोरी या मर्डर? रिया ने पहली बार सिर उठाया। धीरे से बोली, मर्डर। औरत चुप हो गई, जैसे मजाक अचानक खत्म हो गया। जेल की जिंदगी। सुबह 5 बजे उठो, लाइन लगाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो। गाली सुनो रिया, जो कभी 5 स्टार होटल में जाती थी, अब गंदे फर्श पर पानी डाल रही थी। हाथ छिल गए, पैर दर्द से भर गए। पर अजीब बात, उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो भाग नहीं रही थी। रात वो अकेली बैठी थी। दीवार पर उंगली से अर्जुन का नाम लिख रही थी। अर्जुन। फिर मिटा देती। मैं उसके लायक नहीं। तभी गार्ड बोला, 4821, मुलाकात। रिया चौंकी। मुलाकात? मेरे लिए? उसके लिए कौन आएगा? कोई था ही नहीं। मुलाकात कक्ष, लोहे की जाली के दोनों तरफ कुर्सी। रिया बैठी। दिल धड़क रहा था। और फिर दरवाजा खुला। अंदर आया अर्जुन। सफेद शर्ट, थका हुआ चेहरा, पर वही मुस्कान। रिया की आंखें भर गई। तुम क्यों आए? अर्जुन बैठा। क्योंकि तुम यहां हो। मैंने कहा था ना, मैं हूं। रिया रोने लगी। तुम पागल हो क्या? लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो। मेरे जैसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। अर्जुन हल्का सा हंसा। तुम्हें लगता है प्यार सीवी देखकर होता है? रिया चुप। दिल कांप रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने वकील से बात की है। केस मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। कम से कम मौत की सजा नहीं होगी। रिया बोली, मुझे सजा से डर नहीं लगता।
डर इस बात का है तुम कहीं दूर ना चले जाओ। अर्जुन ने जाली के पार उसका हाथ छुआ। तुम्हें छोड़कर? इम्पॉसिबल। दिन बीतते गए। अर्जुन हर हफ्ते आता, कभी फल लाता, कभी किताब, कभी बस बैठकर बातें करता। बाकी कैदी फुसफुसाते, किस्मत वाली है, कोई मिलने आता है इसे। रिया सोचती, मैं सच में किस्मत वाली हूं। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर सिंह फिर आया, फाइल हाथ में। रिया, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। रिया शांत। और क्या बचा है? दिल्ली और जयपुर के 2 पुराने केस फिर खुल गए हैं। अब तुम पर 5 मर्डर का चार्ज लगेगा, सीधा आजीवन कारावास, शायद 20 से 25 साल। रिया की सांस रुक गई। 25 साल? मतलब अर्जुन की पूरी जिंदगी खत्म। उस रात वो नहीं सो पाई, सोचती रही। मैंने उसे अपने साथ डुबो दिया। अगले दिन मुलाकात अर्जुन आया, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। रिया ने फैसला कर लिया था, आज उसे दूर करना है। अर्जुन, तुम मत आया करो। वो चौंका। क्या? मुझे भूल जाओ, शादी कर लो, नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अर्जुन गुस्सा हो गया पहली बार। ये फैसला तुम कौन होती हो लेने वाली? रिया रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए। सन्नाटा। दोनों की आंखें भीग गईं। अर्जुन धीरे से बोला, तो सुनो, अगर तुम 25 साल जेल में रहोगी तो मैं 25 साल इंतजार करूंगा। रिया, पागल हो क्या? और फिर उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, खोली, अंदर अंगूठी। रिया, मुझसे शादी करोगी? रिया जम गई। जेल की जाली के बीच हथकड़ी वाली लड़की और सामने प्रपोज करता लड़का, जैसे दुनिया मजाक कर रही हो। तुम सच में पागल हो? वो रोते हुए हंसी। हां, तुम्हारे लिए। उसने जाली के पार हाथ बढ़ाया। हां, गार्ड चिल्लाया, टाइम ओवर। पर उस पल रिया को लगा जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस बदल गई है। 3 महीने बाद सेशन कोर्ट, लखनऊ पूरा कोर्ट भरा हुआ था। मीडिया, पुलिस, वकील, और पीछे खड़ा था अर्जुन। सफेद शर्ट, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में नींद नहीं। इन 3 महीनों में वो बूढ़ा सा लगने लगा था, जैसे हर दिन उसने लड़ाई लड़ी हो, सिर्फ रिया के लिए। रिया को हथकड़ी में अंदर लाया गया। कैदी की सफेद साड़ी, चेहरा सूखा पर आंखें शांत, अजीब सी शांति, जैसे उसने किस्मत मान ली हो। जज ने फाइल खोली। रिया शर्मा उर्फ सिमरन, आप पर 5 हत्याओं, धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के आरोप साबित होते हैं। कोर्ट में सन्नाटा। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा, वो बस उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। आजीवन कारावास मतलब पूरी जिंदगी, जेल, सलाखें, खत्म। कोर्ट में फुसफुसाहट। किसी ने कहा, सही हुआ। किसी ने, ऐसी औरतों को यही मिलना चाहिए। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसे दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से तैयार थी, पर अर्जुन, उसकी मुट्ठी भींच गई, आंखें लाल। तभी अर्जुन अचानक खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, एक रिक्वेस्ट है। जज ने देखा। क्या? मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। पूरा कोर्ट हिल गया। क्या? पागल है क्या ये? क्रिमिनल से शादी? जज भी चौंक गया। क्या तुम्हें पता है ये उम्र कैद काटेंगी? अर्जुन, हां। फिर भी? हां। क्यों? अर्जुन की आवाज कांपी, लेकिन साफ थी, क्योंकि इनका अतीत अपराधी है, दिल नहीं। अगर दुनिया इन्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती तो मैं दूंगा। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो चिल्लाई, नहीं अर्जुन, मत करो ये सब, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम पर खत्म होगी। कोर्ट में पहली बार किसी ने रिया को ऐसे देखा जैसे वो इंसान हो, राक्षस नहीं। 10 दिन बाद जेल स्पेशल परमिशन मिली। छोटी सी रस्म, 2 गवाह, एक पंडित, लोहे की सलाखों के बीच, जेल के आंगन में। रिया और अर्जुन बैठे थे। ना लाल जोड़ा, ना बैंड बाजा, ना परिवार, बस सादा सफेद कपड़े और सच्चा प्यार। पंडित बोला, 7 फेरे लीजिए। रिया हंस पड़ी। जेल में फेरे? अर्जुन बोला, लोहे की सलाखें ही सही, पर 7 तो है। दोनों ने 7 छोटे छोटे कदम लिए। रिया के पैरों में बेड़ियां थी, पर दिल आजाद। मंगल सूत्र पहनाते वक्त अर्जुन फुसफुसाया, अब तुम अकेली नहीं हो। रिया बोली, मुझे माफ कर देना, अगर अगली जिंदगी में मिलूं तो
साफ इंसान बनकर मिलूंगी। अर्जुन, अगली जिंदगी का इंतजार क्यों, यहीं से शुरू करो। रिया रोते हुए हंसती। 1 साल बाद जेल लाइब्रेरी रिया अब कैदियों को पढ़ना सिखाती थी। किसी को लिखना, किसी को सिलाई, किसी को जिंदगी। सब उसे दीदी कहते थे। वो बदल चुकी थी पूरी तरह। अब वो किसी को फंसाती नहीं थी, संभालती थी। हर रविवार अर्जुन आता। दोनों घंटों बातें करते, कभी भविष्य के सपने, कभी पुरानी गलतियां, कभी सिर्फ चुपचाप साथ बैठना। एक दिन रिया ने पूछा, अगर मैं कभी बाहर ना आ पाई तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो मैं बूढ़ा होकर भी यही मिलने आऊंगा, व्हील चेयर पर सही। रिया हंसी, तुम सच में पागल हो। हां, तुम्हारा। रात, रिया जेल की खिड़की से आसमान देख रही थी। चाँद चमक रहा था, हवा चल रही थी, सलाखों की परछाई जमीन पर पड़ी थी। वो खुद से बोली, मैंने पैसों के लिए लोगों को फंसाया, डर के लिए मर्डर किए, लेकिन प्यार ने मुझे इंसान बना दिया। उसने आंखें बंद की, चेहरे पर सुकून था। हनी ट्रैप से मैंने दुनिया को धोखा दिया, पर मोहब्बत ने मुझे सजा भी दी और मुक्ति भी।